नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पीठ और घुटने में आई चोट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की मंगलवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मौसम खराब होने के कारण उत्तरी बंगाल में उनका हेलीकॉप्टर लैंड कराया गया। उनका हेलीकॉप्टर जलपाईगुड़ी के उड़ान भरकर बागडोगरा जा रहा था। इसी बीच सालूगाड़ा स्थित आर्मी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दोस्तों, जांच के लिए ममता बनर्जी को कोलकाता हवाई अड्डे से सीधे कोलकाता के SSKM अस्पताल ले जाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ममता बनर्जी को उनके हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग के दौरान चोट लग गई थी। कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक झटके के दौरान ममता बनर्जी की पीठ और घुटने में चोट आई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर देखा गया। कुछ बिहार के दिनहाटा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली के एक दिन बाद हिंसा हो गई थी। बताया गया कि यहां टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत भी हो गई। कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, 3 तलाक का इस्लाम से संबंध नहीं, एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि इन सभी दलों के घोटालों को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है। प्रधानमंत्री भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने आए थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। यहाँ सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दोस्तों, पीएम ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश में 5 नई वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 52 मिनट बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसकी खास बात यह रही कि पहली बार उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए अपनी बात कही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका जानता था पुतिन के खिलाफ विद्रोह होगा, रिपोर्ट में दावा। यूएस ने नाटो को नहीं बताई सच्चाई, ब्रिटेन को थी जानकारी। जी हां दोस्तों, रूस में 23 मई को हुई बगावत के बारे में अमेरिका को कई हफ्ते पहले से जानकारी थी। यह दावा अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह के बारे में तफसील से इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन को इस बारे में जानकारी दी थी और बाकी दोस्त देशों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने 23 जून को बगावत कर दी थी। आर्मी ने रास्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया था। बाद में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर और पुतिन के बीच समझौता कराया। इसके बाद वैगनर के लड़ाके पीछे हट गए और प्रिगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस जाने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार नाटो के चार्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि इसके मेंबर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। इसके बावजूद अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन को इसकी जानकारी दी, लेकिन बाकी मेंबर कंट्रीज को पुतिन के खिलाफ देश में सुलग रही आग की भनक तक नहीं लगने दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी हफ्तों पहले से जानती थी कि वैगनर ग्रुप मॉस्को की तरफ बढ़ने वाला है और उसका मकसद पुतिन की सरकार गिराकर मॉस्को पर कब्जा करना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जयशंकर, डेरेक ओब्रायन समेत 10 सांसदों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। 24 जुलाई को राज्यसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट पर चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में डेरेक ओब्रायन, 16 डोला सेन, प्रदीप भट्टाचार्य, सुष्मिता देव, शांता छेत्री और सुखदेव शेखर रे का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वहीं दोस्तों, गुजरात से विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिनेश जयमल भाई अवांडिया और लोखंडवाला जुगल सिंह माथुर जी का कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। गोवा से विनय तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को
रोज समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एस जयशंकर का दोबारा राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेपी 2 नए चेहरों को मौका दे सकती है। इन 3 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन तीनों राज्यों की सभी सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होगा। चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 13 जुलाई को होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केग करेगा सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का ऑडिट। आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी की हताशा का नतीजा है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत में हुए खर्च का केग स्पेशल ऑडिट करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने केग से ऑडिट कराने की मंजूरी दे दी है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का सिविल लाइंस स्थित घर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद बढ़ते विवाद का केंद्र बिंदु बन गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एलजी हाउस के एक अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2020 और 2022 के बीच सीएम के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह पैसा इंपोर्टेड मार्बल, इंटीरियर जैसे कामों पर खर्च हुआ। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई भी दी गई। आप सांसद और पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा था कि जिस घर में केजरीवाल रहते हैं वह 1942 में बना था। चड्ढा का कहना था कि घर के अंदर से लेकर बेडरूम तक छत से पानी टपकता था। इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है और बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए रिनोवेशन को लेकर कई आरोप लगाए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने कोविड प्रकोप के दौरान केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।